पाँच। धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। चलिए, आपका वाद्य यंत्र सुसज्जित हो गया हो तो आप लोग कर लीजिए। हेलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ट्रेवल देवी है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो, जय सिया राम। बेस दे हल्का से। हेलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ। हेलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए सर, यह हमारे गाजित मंच आपको सादर लाइट माइक और यह हमारे गाजित मंच सादर आपको मानस गान के लिए हरी बत्ती के साथ 50 मिनट के लिए समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है हरी बत्ती के साथ।
हेलो तो आइए सभी माता लोगों से निवेदन है कि सभी एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। सभी मैया लोगों से उसके लोगों से निवेदन है, कहेंगे क्या? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए प्रभु रामचंद्र जी के दरबार में, इस पावन प्रांगण में आप सभी तमाम भक्तों, माताओं एवं पिता समान बुजुर्गों को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ के आयोजक समिति संचालक भैया, जिन्होंने इस प्रभु रामचंद्र जी की भजन एवं गुण गाने का अवसर प्रदान किया है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए शंकर जी के पुत्र गजानन जी को इस भरी सभा में बुलाते हुए वंदन करती हूँ। तो आइए इसी भाव के साथ सभी से निवेदन एक बार कहेंगे क्या? बोले गजानन स्वामी की।
मूसा पे सवार, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। करते तुम मूसा पे सवार, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। देने वाले तुम हो दाता, देने वाले तुम हो दाता, नहीं लगा दो पार। आए तुम्हारे द्वार हे गणराज, 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 आए तुम्हारे द्वार हे गणराज। बोलिए श्री रामचंद्र की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त ग्रामवासी बिम्भौरी प्रतियोगिता मंच के आयोजक मंडल, यहाँ के मानस परिवार, समस्त मानस परिवार और परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये मंच में सजाया हुआ जो भी सहयोग प्रदान करे हैं, अपन कर्तव्य के निर्वहन समझ के उस सब के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करत हूँ। साथ ही आप सब धन्यवाद के पात्र हो, आप सब धन्य हो जिन हमू मल्ला अपन साथ में धन्य बनाए के ये आयोजन ल रखे हो। आवो ये प्रकार से जो आप अवसर दे हवो हमल्ला राम कथा कहे सुने के, ओकर लिए आप सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, 7 सोपान में चौथा सोपान असंशक्ति भूमिका, ज्ञान के असंशक्ति भूमिका। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मानस में श्रोतावृंद, आप सभी प्रसंग से परिचित हो, आप मन से कोई बात छुपे नहीं है। काबर कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले लिख दे हैं, और रामचरितमानस के प्रचार हमन का करबो, प्रचार तो हो चुके हैं। ये साक्षात प्रमाण है कि अतका आप जो है सुंदर ढंग से आयोजन करत हो, ओइला कहा था, सुनत हो, बोलत हो, गुणत हो। तो सबसे पहली बात है कि रामचरितमानस के चौथा सोपान में बाली के निर्दलन होते, बाली के वध भगवान करते, और वही प्रसंग है जिनमें बाली ले जब बाण लगते और सामने भगवान प्रकट हो जाते, प्रत्यक्ष हो जाते, वो समय निवेदन करते बाली के, हे भगवान धर्म हेतु आपके जन अवतार होए ते धर्म के लिए होए, और मारे मोहि व्याध की नाई। व्याध माने
सब जाना था वो जिन जंगल में जाके शिकार करते शिकारी रिथे तेला ब्याद की थे और दूसरा कसाई लभी ब्याद की थे। तो कहे मतलब ये हवे कि तोला मारने रही से विरोचित काम करने रही से धर्म के जैसे लड़ाई करके मुला मारे रहते। ये बात जो है बाली हा व्यंग रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ला बोलत हवे। हमारे लिए का फायदा है उखर कहे बोले से हमला का फायदा है। रामचरितमानस में सबसे पहली शब्द जो प्रसंग मिले में आत हवे धर्म। धर्म आए का चीज जिन ला बाली जानत है और भगवान ला कहा थे कि धर्म के सेती तोरा अवतार होए है मोला ब्याद के जी से मार देस। तो धर्म का है सज्जनों पतंजल योग सूत्र में बताइस कि धारणात धर्म जिन धारण करे है वो हरे धर्म। का चीज ला धारण करे है जिन अलग होही अधर होही तेखर जिन आधार है। धारण करने वाला जिन है आधार कहे जाते हैं। तो जो आधार है ओखरे नाम धर्म है। और रामचरितमानस लिखते कि धर्म न दूसर सत्य समाना। तो ये जो सत्य धर्म है वो कैसना है कहां तक है ये भाव ला मैं आप मन के हृदय तक पहुंचाए के प्रयास करूं एक प्यारा भजन के माध्यम से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। तो एक भाव के साथ एक बार फिर से सभी जन से निवेदन है कि सभी जयकारा लगाएंगे, है ना। भगवान तुम्हें से हाथ सब ला दे काबर दे जयकारा और ताली बजाएगा, है ना। और हम ना दे सब ला हाथ। तो वही हाथ के आज प्रयोग करते हैं प्रभु रामचंद्र जी के दरबार में। और वही सबसे फिर से एक निवेदन है एक बार सभी हाथ ऊपर करेंगे जय जय श्री राम। कैसे हाथ तो सबके उठाते लेकिन जयकारा बिल्कुल नहीं आते। कैसे भगवान की जयकारा नहीं करेंगे तो होगा ऐसे नहीं करना है। चलिए एक साथ फिर से जय जय श्री राम। हर 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 भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा ओरे बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा ओरे बाबा मेरे भोले से भोले बाबा।
जो भी लेला, तूने कहेगा जो भी लेला, तूने कहेगा तूने सपाना रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। कहते हैं महादेव की लीला इतना निराली ना कि जो भी दिल से मांगे वो दिल से पूरा होते। तब वही लगी था कहा तारीफ उसकी कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, भोलेनाथ की तारीफ उसकी कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और पूरी दुनिया जाकर देख लो मेरे भोले जैसा कोई नहीं, मेरे भोले जैसा कोई नहीं, मेरे भोले जैसा कोई नहीं। तो आइए इसी भाव के साथ सभी से निवेदन है कि इस भजन में मेरे साथ सभी गाएंगे, गाएंगे ना सभी? आधा जन हो का आधा जन नहीं कहते, ऐसे नहीं करने हैं। भगवान के भजन में गायम का है ना, सब लगाना है। चलो तो एक साथ हाथ ऊपर करना है, जिधर जिधर हाथ होए ना वही हाथ ऊपर करोगे। देखो तो मैं भगवान कौन कौन लगाते हैं, क्या बात है, सब लगाते हैं है ना। तो इसने मुंह धक्को दे सब काबर दे भजन गाए हुए हैं। तो चलो एक साथ हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम। और गाना का है मेरे भोले से भोले बाबा। मैया बस मन की आवाज आती है, भैया मन की हमारा आवाज नहीं आती, ऐसे का भजन गाए बस मुखरे मन कितनी है, सबका गाना है भजन, एक साथ गाना है। अब चलो तो एक साथ मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सूर्य महादेवा हो, मेरे भोले बाबा, सूर्य महादेवा, सूर्य महादेवा हो, मेरे भोले बाबा, सूर्य महादेवा। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। धर्म हेतु, धर्म हेतु। देखो अभी बताएं सत्य धर्म के विषय में। वैसे तो बहुत अखंड व्याख्या है धर्म के। भागवत महापुराण में 30 लक्षण बताए हैं, मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए हैं, और रामचरितमानस में भी बहुत अखंड लक्षण बताए हैं, लेकिन धर्म नहीं बताए। लक्षण देखो ये मेरे अलग कर लो, धर्म अलग है और धर्म के लक्षण हाँ अलग। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कर कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म के लक्षण के समाना ऐसे नहीं बोली कि इनके धर्म जो ने कहा कि सत्य ही धर्म है। अब सत्य भी दो प्रकार के है भैया। एक ये मेरे कहा थे कि धर्म हेतु, तो सत्य है लक्षण में भी हवे और सत्य है धर्म भी हवे। तो कैसे हुई हुआ? सत्य दो प्रकार के, जैसे हमन हाँ अपन वाणी के द्वारा कुछ बात बोलतन तो सत्य बात ला बोलबे ऐसे की थन, वो सत्य बात
जिन भी बात रही ओला सही सही बता दे तो ओला सत्य ऐसे की देता, लेकिन वस्तुतः वो अध्यात्म देश में जब जावे ना तो वो असत्य ही है रे। बात तुम्हारी सच है इसमें न सच, लेकिन बोलते तुम्हारे होती गलत। जिसने वो बोले जिसने वो निकाले वैसने वो गलत हो जाते हैं। कौन विषय में? अरे भगवान के विषय में, सत्य के विषय में। सत्य ला जब सत्य ऐसे की देवे ना तो सत्य के भी असत्य में परिणति हो जाते। का बार सत्य के परिभाषा ओखर ऊपर नहीं घट सके। कैसे? सत्य ओला की थे जिन तीन काल और तीनों अवस्था सर्व देश में जो है एक रस रहा है, नित्य रहा है, ओला सत्य की थे। तो वो कौन हरे जन नित्य रीते हमेशा रीते और वही आधार भी है। गाना में सुने हैं का कि मन ही ईश्वर मन ही देवता मन सबका आधार, ऐसे कितना। लेकिन मन सबका आधार ये गाना तक है। गाना से ऊपर जब जावो मन सबका आधार तो मन के भी कोई आधार एक नहीं है। कहे मतलब एक से सिद्ध होते हैं कि अगर हम सत्य ला मन मान लीन, मन ला सत्य मान लीन और मन ला आधार मान लीन सर्व के, तो सर्व के तो आधार है लेकिन मन के भी आधार है। एक से ये सिद्ध होते हैं कि मन हा सत्य नो है, माने मन हा धर्म नो है। धारणा कहाँ रही? मन में। धारणात धर्म जिन कहा था वो आधार से यदि देखे जाए तो भगवान के जिन अवतार हुए हैं धारणात धर्म के लिए नहीं हुए, धर्म संस्थापनार्थाय जिन कहा था ओकर लिए हुए हैं और सत्य धर्म के स्थापना के लिए भगवान के अवतार हुए हैं। जेकर ले इशारा कौन करत हवे? बाली महाराज ये प्रसंग के माध्यम से करत। तो सत्य का है तुझे नित्य रहे तीनों काल में, जेकर बाध नहीं हुए तेरा सत्य है। अब खोजना हमला सत्य लखावर की धर्म वाले भाई हमन सब चिल्लात हैं सनातन धर्म सनातन धर्म। सनातन की भी मतलब हुई है का कह जैन हाँ तीनों काल में रहा है, सदा सदा रहा है, हमेशा रहा है, तेरा सत्य है। और सत्य सनातन धर्म इसे है ना। ये मेरे हिंदू धर्म की चर्चा नहीं होते भैया, ध्यान देना। ना कोई मुस्लिम धर्म ना कोई अन्य अन्य जत का भी प्रकार के धर्म है ओकर चर्चा ये नहीं है, वो धर्म की चर्चा नहीं है। ये जो सत्य धर्म है ओकर स्थापना भगवान करे बर आ रही से, हिंदू धर्म की स्थापना करे बर नहीं आ रही। मान लेता ना मन हिंदू धर्म की स्थापना मन हिंदू वाले ऐसे, वैसा नहीं। जो सार्वभौम धर्म है, सर्व के धर्म है, वो धर्म की स्थापना भगवान करे बरा है। जेकर लिए व्यंग करत है बाली महाराजा और वो सत्य धर्म ला हम आप ला ढूंढना है और ओला अगर पा ले तो रामचरितमानस सुनना सार्थक हो जाई, कहना सार्थक हो जाई। और सबके पास हवे वो धर्म। हाँ आओ वो धर्म पुनः बताऊं मैं आप मन ला, और जहां तक के मैं पहुंच चुके हो वो भाव तक के, और आप मन के हृदय में भी वो भाव आ चुके हैं। एक प्यारा से भजन के माध्यम से आपसे मुखातिब हो। बोल से आवर रामचंद्र की जय। बोल कृष्ण रामचंद्र की जय। बोली जयकारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का। तो प्रभु राम की जयकारा लगाना है और सब ना मीठी मीठी ताली बजाना है और कहना क्या है? बोल 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 बोल
झोली लेके जाए भर भर झोली लाए। मेरे रामा के दर पे सच्चे मन से जाए, खाली झोली लेके जाए भर भर झोली लाए। जो मेरे रामा के दर पे सच्चे मन से जाए, खाली झोली लेके जाए भर भर झोली लाए। और प्रभु राम के दरबार में अपन भक्त मन के लिए हमेशा खुला रहते, तो वही लगे थे का खुला है दरबारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का। के कारण चमत्कार हो जाए, जो रामा के द्वारे आए संकट मिट जाए। ये अगस्ती के कारण चमत्कार हो जाए, जो रामा के द्वारे आए संकट मिट जाए। ये अगस्ती के कारण चमत्कार हो जाए, जो रामा के द्वारे आए संकट मिट जाए। और सही बात है भैया, भगवान के दरबार में जाबे ना तो सब संकट दूर हो जाते है नहीं। काबर भगवान के घर में हम जाते हैं ना तो हमारे मांगे फिर जाते हैं और भगवान देते है नहीं। तो बताओ तो भगवान ने कौन कौन देखे हाथ ऊपर करो तो भैया मन से भी निवेदन है और मैया मन से भी निवेदन है। मैं पूछा था भगवान ने कौन कौन देखे हाथ ऊपर करो तो कैसा दुख के बाद भैया है आपके गांव में बहुत ही सुंदर राम कथा हुआ थी। ये राम कथा की चर्चा चला थी और मैं पूछा तो भगवान देखियो का करके तो नहीं कथा भगवान हवे के माना था, तभी तो ये राम दरबार में बैठ के कथा ला सुना था। मानवे तो पत्थर भी भगवान है, लेकिन मैं तो देखा भाई भगवान ला। अब कैसे देखा बताओ, अब हाउ की हो तब बताऊं कैसे देखा भगवान ला बताओ। मतलब नहीं देखना चाहता कैसे देखो भगवान ला, देखा नहीं उस भगवान का चेहरा कैसा दिखता होगा। कहते हैं देखा नहीं उस भगवान का चेहरा कैसा दिखता होगा। मैं तो कहती हूँ उस भगवान का चेहरा हमारे माँ बाप जैसा दिखता होगा, हमारे माँ बाप जैसा दिखता होगा, हमारे माँ बाप जैसा दिखता होगा, है नहीं। तो भगवान मानवे तो सब हरे और नहीं मान बेटा कुछ नहीं तो है ना। तो आओ इसी भाव के साथ सभी हाथ बढ़ करके कहेंगे क्या, जय जय श्री राम। और कहते हैं मिलता सहारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का। बोल जयकारा मेरे प्रभु राम का, 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 मेरे प्रभु राम का। बोली कृष्ण रामचंद्र की तो धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, अवतर्यो है ना। धर्म का है सत्य और धर्म के हेतु नहीं बताना है, कारण नहीं बताना है। धर्म के लिए अवतार हुए हैं, धर्म के लिए अवतार हुए हैं। कारण कार्य से परे जो धर्म है वो कर लिए अवतार हुए। कारण कार्य के दिन तो थोड़ा कठिन लगत हुई, लेकिन हर चीज के कारण होते हैं और जिन कारण से वो उत्पन्न होते तेला कार्य कहे जाते। जैसे अज्ञान के कारण से देह उत्पन्न हुई, मान्यता माया, और ज्ञान जब हो जाए तो भगवान उत्पन्न हो जाए। अब ये दोनों से परे के जिन भाव है तेन का हुई के परम गुह्य ज्ञान,
ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक बुद्धि के ज्ञान, बुद्धि करके जानता, अब एक जन बुद्धि जन ला जानते, बुद्धि ला जन हा जानते तेन ज्ञान, बुद्धि ला जिसे जानता है मोर बुद्धि इसी है ना। वैसने अभी जन बताएं कि सबके आधार का है मन, और मन के आधार का है, तो मन के आधार बताओ, सब पहुंच गए हो मतलब आप मन से पूछे जाही तो आप कहू ना कि मोर मन इसे किथब नहीं कहा कि दूसर के मन किथब, हर आदमी मोर मन इसे किथे, ककरो से भी पूछ ले मन काखर है तो मोर है, मतलब ओकर आधार कौन है? अरे मैं, मन कौन है? अरे मैं के बेटा है, मैं के पुत्र है, मैं से उत्पन्न हुए। ए मेरे जन मैं है भाई वाला अभिमान भाव से मत लगाना, काबर की मैं कहे बिना कखरो काम नहीं चले। भगवान से अगर कोई अभिमान भाव से लगाऊ तो भगवान ले बड़े अभिमानी को यही है। गीता में देख लेना आप 10वां अध्याय में पूरा पूरा मैं बोले हो, है नहीं? गीता पढ़ता नहीं सबको है? तो वो जो मैं है वो सबके आधार, सर्व का आधार, और वो नित्य रीत है। कैसे रीत है? अहम अस्मि भाव से, मैं हूं भाव से। वो जो हूं है वो खर भाव है, जिहां से मैं प्रकट होते हैं। जब कोई आप लोग पूछी आप कौन हो, तो कौन हो के जब जवाब दू तो वो तत्काल नहीं निकले, आप लगा हो में कुछ भी बात कि मैं देह हो, कि मैं जीव हो, कि मैं ब्रह्म हो, कि मैं पुरुष हो, कि मैं स्त्री हो, कि मैं माया हो, मैं कुछ भी अपन नाम लू अंत में, जिसे मैं अपन नाम लेता हूं मैं पूनम हूं, लेकिन क्या सत्य है बात है कि मैं पूनम हूं? वो मैं कहा थे का मैं पूनम हूं, कि पूनम कहा थे मैं पूनम हूं? अगर पूनम का है कि मैं पूनम हूं तब तो ठीक है, काबर की वो जन पूनम है वो सदा से नहीं है, और मैं है सदा से है। मैं हाँ ओखर आधार है। पूनम कब पैदा हुई? जब छठी हुई, नामकरण हुई, तब वो नाम है पैदा हुई, और ओकर पहली तक के ओकार ही से बोला पूछते तब मैं रही से नहीं रही, मैं अत का तो बोल सकत ना, हर कोई बोलिए खम्बल निर्जीव वस्तु में भी यदि उपकरण आ जाए तो ये पूछे जाही तय कौन हस्तो मैं ओके कही नहीं कही, अहम भाव निकल ही नहीं निकली ओकर से, समझा था ना बात ला। तो मैं जन है अचानक से जब आप लोग पूछे जाए तो मैं स्वतः प्रकट होते, ओखर लिए कोई पाठशाला की जरूरत नहीं है, कोई विद्यालय की जरूरत नहीं है, और वो जो मैं है वो निश्चिंत निश्चेष्ट परे रहते, सबसे अलग थलग रहते कि नहीं रहे, और वही जब प्रकट होना रहते तो मैं हो जाते, और जब अप्रगट रहते तो अस्थि रहते है, संस्कृत में जला अस्थि की देता है। वो जो अस्तित्व जन है वो है से सब आच्छादित है, और वो है नित्य है भाई। ऐसे नहीं है कि आज रही से काल नहीं है, काल रही से, ऐसे नहीं है। वो तीनों काल, तीनों अवस्था, प्रति क्षण वो जो है वही है, सत्य है, वो नित्य रीति, और ओकर बिना कोई चीज नहीं हो सके। ब्रह्मा जी भी कही ना तो ब्रह्मा है कि कहू नहीं कि ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मिका माया भी बोलू तो माया है कि बिना कखरो सिद्धि नहीं हो सकती। और वे जत का है जब व्यक्त होते तो वही है मैं हो जाते, और अपन आप ला व्यक्त करके मैं हूं बोलते। ये जन विवाद है व्यक्त अव्यक्त गुप्त और प्रकट के जन विवाद है, और ये सब के जन आधार है। तो जब वो मैं और है शब्द रूप में रहते तो मैं है प्रकट व्यक्त अव्यक्त होता है, लेकिन जब वही भाव तिरोहित रहते, जब वो भाव प्रकट नहीं, लेकिन रहते नहीं रहा है। अभी ही मेरे देख लो, तो ये जो धर्म है, अब ये धर्म में रही के, और बाकी जत का धर्म है, जत का कर्म है, बोला जब करूं तो वो जो उन्हें पाप पुण्य से रहित रही, अमनस्क भाव से। और ये भी कहे जाता है कि जत का भी क्रिया, जत का भी कार्य होते, चाहे विषयानंद हो या समाधि के सुख हो, जो कुछ भी हो, वो सब सुख, सब प्रकार के गति, सब प्रकार के कर्म, सब प्रकार के धर्म एकरे ऊपर अवलंबित है, एकरे ऊपर आरोपित है, ये है के ऊपर। अगर ये है नहीं रही तो वो कर्तव्य ला, वो कर्म ला कर ही कौन? जिसे ये देह है तो देह है, और अपन आपके ऊपर आप आरोपित करे कि मैं देह हूं,
और मैं देह हूं, तब देह हूं से ही तो क्रिया हुई ना, देह के बिना कुछ नहीं हो सके। एला काबर बनीस, ओकर सिद्धि बनीस भैया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का आखर से करबे, वरना जो सत्य है वो कैसन है। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रसभोगी। एला कैसे समझन, तो एक उदाहरण उ दे जाते आप लोग समझाए बर, जेकर लिए इशारा करे जाते। ये जब तिरोहित हो जाते तो इहिल प्रकट करे बर भगवान के अवतार होते, इहिल प्रकट करे बर, इहिला बताए बर। अब ये जन प्रकट भाव है, देखो एक भाव से समझ लो। जिन बाल कांड के शुरुआत में माता सती और भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग करे बरगिस, वहां राम कथा हुई, भगवान भक्ति प्रदान करिस अगस्त जी महाराज ला, और ज्ञान के बात में जो है अगस्त जी महाराज भगवान शंकर से चर्चा हुई, और वापस सती माता भी सब सत्संग में रही से। लेकिन जब आईस वहां से तो भगवान के जिन चरित्र है, नर लीला है, वो चलत रही से सब जानत हुए कथा ला। देखने वाला दू ठो आंखी है, एक भगवान शंकर देखा थे, एक माता सती देखा थे, और वस्तु एक ठन है। वस्तु कौन है, राम जी दहाड़ मार के रोत है। तो वो जो देखने वाला है भगवान शंकर अपन नेत्र से देखिस तो का देखिस, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले हो मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद देखिस, भगवान देखिस, परमात्मा देखिस, प्रभु देखिस, अस्तित्व देखिस, है देखिस। और माता सती का देखिस, राजा के लड़का जौन नृप तनय तो ब्रह्म किमी, राजा के लड़का देखिस। देख वस्तु एक ठन है, वैसे अपन ऊपर लगा लो ये बात ला। आप वस्तु एक ठन हो, देखने वाला जो है अलग अलग नेत्र से देखते हैं। भाई आते भाई देखते, माता आते पुत्र देखते, पिता आते पुत्र देखते, पुत्र आते पिता देखते, वस्तु एक। अगर पुत्र है ना, तो अगर वो पुत्र है जिन देखा तो जिन है अस्तित्व है, अगर वो पुत्र है तो सब पुत्र दिखना चाहिए। अगर वो पिता है तो सब पिता दिखना चाहिए, अगर वो पति है तो सब पति दिखना चाहिए। वैसे सब अपन अपन ऊपर लगा, लेकिन वस्तु एक ही है। तो ये जो वस्तु है वो सत्य है। अब बोला ओखर ऊपर जब कल्पना करता हो कि ये देह है, ये कैसे सत्य कहा थे, तो भाई तय देह का वर देखा था, बोला है देह। जब है देखबे तब वो में अद्वितीयत्व के भाव प्रकट हुई, और वही भगवान हो जी। यही जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी के भाव है। और ये जो धर्म है वही धर्म है, वो जो धर्म है वो धर्म में दृष्टि अपन रहना चाहिए, और वो धर्म ही जो है सब ला धारण करे है। धारणात् धर्म की व्याख्या ये है। और एकरे लिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है बाली के माध्यम से भगवान के ऊपर उलाहना देत हवे। का कहे, धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे मोही व्याध की नाई, कपट छल करके बोला मारा था। ये कपट तो हम मन करत है। जैन भगवान है तेला भगवान नहीं देख के आने ताने देखा था, और ओकरे से ती सब जो है व्यवहार बिगड़त है ना भाई। कैसे व्यवहार बिगड़त है, तय बतावा था, तेने गलत बतावा था जी। मैं हा ककरो पिता हूं और वो है मोर पुत्र है, तो वो मेरे मैं कहूँ भगवान देखू तो पुत्र बिगड़ जी, व्यवहार बिगड़ जी, काबर मोला पूजा करे लगी होकर। नहीं भाई, हमारे गुरु जी रीस वो हमरा ये बतावे कि बेटा मैं तोर नाक कान ला पोछूं टमड़ू पूछूं, हाथ पैर मिंजूं चपकूं, तो वो मोर स्नेह है, प्यार है। भाव देखो, वो प्यार है। और तुम जैन मोर कर्तव्य करहू, हाथ पैर दबाहू या जो भी तेल लगाहू या सेवा करहू, तो वो का है सेवा है। क्रिया एके होते भाई, लेकिन भाव जो है बदल जाते हैं। मनुष्य हो के मनुष्य के साथ व्यवहार करत हो नहीं करत हो। मनुष्य एक धर्म है ना, मनुष्य धर्म। और मनुष्य धर्म में रही के मनुष्य मन के साथ में सब व्यवहार होते नहीं होते। तो वैसे मनुष्य धर्म के हिसाब से व्यवहार करो, है रही के है में व्यवहार करो, व्यवहार नहीं बिगड़े, करके देखो ना जी। लेकिन है बहुत कठिन। हाँ, जितना सरलता से बताया जाता है ना उतना सरल नहीं है भैया। काबर कि वो जो माया के जो फंदा जिन कहा था, अपने मान्यता में हम जो उन्हें जकड़े हुए हैं, मैं करके हम मैं के ऊपर अपन माया ला आरोपित करथन, मन ला आरोपित करथन। मन माने मानना, मैं जब माने तो मन पैदा हो गए मोरे सामने में। मैं कोई वस्तु ला देखे और देख के मेरे प्रश्न प्रकट करें, और प्रकट करें तो वो जो सत्य है वो सत्य वो मेरे तिरोहित होके असत्य रूप में ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो वो जो है
प्रश्न बन गए। अब ओकर समाधान खोजो, नहीं मिले। यही गलती भगवान करिस। काकर आधार से कहा तो मैं ना भगवान गलती करिस की क्या? गौड़पादाचार्य जी कारिका लिखे, कौन कहे? आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु, वो लिखे कारिका, जीवम कल्पते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान। ये बात है, जीव के कल्पना पूर्व में सबसे पहली जीव के कल्पना हुई। काल्पनिक के जीव, जीव नहीं है ना अन्यथा। हाँ, ये बाद में सिद्ध कर दे जाए, जीव नहीं है। हालांकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी के जीव जो है मान ले जाते हैं, लेकिन वो समझे समझाए बरे। मैं सीधा सीधा आप जो है ना कुनैन खिलात हो भैया, भाव रोग के जो बाण है, जो दवाई है वो खिलात हो। अगर गटक ले तो उद्धार है, और नहीं गटके तो मोर मत गटके छो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो आओ आगे ये प्रसंग में जो है धर्म के जो हेतु है जेकर लिए भगवान अवतरण हुए, ये बात हो गए। और एक पारंपरिक जो कथा वार्ता है ओकर माध्यम में चलबो। मारे मोहि व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। दो जन पात्र है, एक जो है बाली है, एक सुग्रीव है, एक सूर्य के पुत्र है, एक इंद्र के पुत्र है, एक देवराज के पुत्र है, और एक जन समस्त जगत ला ऊर्जा प्रदान करते तेकर पुत्र है। एमे का भाव निकल सकते एला देखे के प्रयास करबो एक भजन के माध्यम से। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल कृष्ण रामचंद्र की जय। भारत की पहचान दुनिया वाले जाने, हम तो भगवधारिया। हमारे भारत की हिसान दुनिया वाले जाने, हम तो भगवधारिया। अभी बागी ही भगवान, बरसाली ही भगवान, कटरे में लोग पहचानी ही भगवान, बरसाली ही भगवान, वाली ही भगवान, कटरे में लोग पहचानी ही भगवान। हमारी ही पहचान डाले डाले, हम तो भगवधारिया।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बोलो जय जय सिया राम। दुनिया वाले जाने हम तो भगवत हरिया, हमारे भारत की पहचान। दुनिया वाले जाने हम तो भगवत हरिया, भगवान बरसानी बोलो कटरी बिंदु की पहचानी। भगवान बरसानी बोलो अभिमानी बोलो कटरी बिंदु की पहचानी। भगवान हमारी पहचान। दुनिया वाले जाने हम तो भगवत हरिया, दुनिया वाले जाने हम तो भगवत हरिया, दुनिया वाले जाने हम तो भगवत हरिया, दुनिया वाले जाने हम तो भगवत हरिया। बोलो जय जय सिया राम। दुनिया वाले जाने हम भगवत हरिया। बोले लगे श्री रामचंद्र की। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान लगी इसकी मोर में का अवगुण है जेकर कारण बोला मारे। भगवान की अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इनाही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। है ना मानस में श्रोता ये बहुत बड़े बात जो है का अवगुण रही से। बाली जो है काकर पुत्र है, कहे इंद्र के पुत्र है। और इंद्र ला सब जाना था कि वो जो है स्वर्ग के राजा है। और जन सबसे स्वर्ग में का चीज होते हैं, रास रंग जन भी है, वो सब जाना था। और ज्ञानवान भी थे, बृहस्पति जी से जेकर गुरु रही थे। वो देवता कुकर्मी होगा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे दिखा दे जाते हैं, कही दे जाते हैं, यानी विषय में जो उन्हें उमन चूर रही थे इसे बता दे जाते हैं। और बहुत अगर उदाहरण भी मिलते हैं जैन में भटक जाते देवता बन। वो सब के बावजूद ये मेरे जो है सुग्रीव ला भगवान अपनाए हैं और बाली ला जो है निर्दलित करे हुए, मारे हुए, त्यागे हुए। सूर्य है का चीज के प्रतीक है, गुरु के प्रतीक है, तेज के प्रतीक है, ऊर्जा के प्रतीक है। और इंद्र का के प्रतीक है, कामुकता के प्रतीक है। और यही वजह से कारण से वो जो अवगुण मुखर में दिखत रही, वो जो कामुकता के प्रतीक, वो कामुकता नहीं हट पाई, इंद्रिय सुख नहीं हट पाई। ज्ञान तो ओकरो पास रही से, सब तो कहा था कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। गोसाई शब्द है, गो माने इंद्री, गोसाई माने जिन इंद्री के जिन राजा है। मतलब बाली है ब्रह्म ज्ञान तक के जानत रही से, परमात्मा है भगवान होते हैं जानत रही से। लेकिन अपन आपला अलग कर ले, वही गलती हम मन करते। समझो ये बात, ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ यहाँ तक तो जाता, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ तो कैसना ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को ब्रह्म हो गई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कभी आज तक बताएगा कि मैं भगवान हूँ, नहीं बताए। तो समझ लो भाई, भगवान होने के सिवा भगवान बनना जुर्म है। चाहता मस्ती अगर बनना बिगड़ना छोड़ दे। अगर आप भगवान हो, और हाँ भाई आप भगवान हो, तो बनो मत, भगवान नहीं बनना है। आप भगवान तो वही, मैं ब्रह्म हूँ, ये क्या है बनना है। आप वही बनो मत। हम आपको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जूरी जू पानी। इसी भाव के साथ में एक प्यारा से भजन के माध्यम से लाइट का संकेत। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की।
चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा। करण जैसे दानी का भैया करण जैसे दानी पाली जैसे वीर चले गे रावण कश्यप अभिमानी का भैया रावण कश्यप अभिमानी भोला जैसे गुरु चले गे करण जैसे दानी का भैया करण जैसे दानी जैसे वीर चले गे रावण कश्यप अभिमानी का भैया रावण कश्यप अभिमानी चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा भरोसा चोला माटी के हेरा घर का 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 भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा घर का भरोसा चोला माटी के हेरा। बोलिए लिखन श्री रामचंद्र की जय। कैसे खाली बैठे हो ताली बजावा न वो ताली बजाए कम मत करे कर भाई। धन धनवान अमर रहता है धन धनवान अमर रहता है रूप न श्रृंगार अमर रहता है। जो आया है एक दिन जाएगा जो आया है एक दिन जाएगा मगर अपने कला के साथ कलाकार अमर रहता है अपने कला के साथ अपने कला के साथ अपने कला के साथ। गंगा बदली जमुना बदली कुछ आप बदलो कुछ हम बदलेंगे फिर देखो जमाना आप ही आप बदल जाएगा। बीत न जाए व्यर्थ बीत न जाए उम्र व्यर्थ की बकवासों से काम ऐसा कर चलो नाम रहे इतिहासों में।
काम ऐसा कर चलो पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। मेरे भारत माँ की, मेरे भारत देश की माँ राष्ट्रपति बने या न बने मुझे कोई गम नहीं है, परंतु मेरे भारत देश की माँ भगवान से भी बने तो भगवान से भी कम नहीं है, भगवान से भी कम नहीं है। इन्हीं भावों के साथ बंधुओं, चाँद अधूरा था सितारों के बिना, चांद अधूरा था सितारों के बिना, गुलशन अधूरा था बहारों के बिना, समुद्र अधूरा है किनारों के बिना, लेकिन ग्राम भिमोरी का महफिल अधूरा था संतों आपके आने के बिना, आपके आने के बिना। इन्हीं भावों के साथ चलिए विदाई की बेला है। विदाई के लिए मैं सादर संचालक मंच से निमंत्रण प्रेषित कर दूं भाई प्रेमलाल वर्मा बबला प्रदर्श जी, श्री प्रदीप परगनिया जी, श्री मोहित साहू पार्षद जी, आप तीनों आकर के हमारे इस मंचस्थ मंडली को हमारे मर्यादित मंच भिमोरी से सादर विदाई देंगे। और ब्रिज कुमार साहू के तरफ से 20 रुपया। और कहाँ फोटो फ्रेम कहाँ? संजू फोटो फ्रेम। संजू साहू जी, आप जहाँ कभी हैं कृपया आप फोटो फ्रेम को लाने की कृपा करेंगे। संजू फोटो स्टूडियो। चल चल और दान की कड़ी में हमारे कुछ दानदाता इन मंडलियों को सप्रेम भेंट किए हैं, उनका मैं नाम आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय श्रीमान मुरलीधर साहू जी, आपके द्वारा 50 रुपया का सप्रेम राशि। खिमेश लक्ष्य साहू, आपके द्वारा 20 रुपया का सप्रेम राशि। रवि धीवर, आपके द्वारा भी 20 रुपया के सप्रेम राशि। पार्थ वर्मा जी, आपके द्वारा 20 रुपया। नमांशु साहू, आपके द्वारा 10 रुपया। तेज प्रकाश साहू जी, आपके द्वारा भी 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। 20 रुपया पुनः गुप्तदान। और पायल वर्मा 20 रुपया। स्वर्गीय राकेश साहू की स्मृति में उनकी माता लता साहू के द्वारा 51 रुपया। 10 रुपया जिज्ञांसु साहू के स्मृति में उनके परिवार सिन्हा परिवार द्वारा 20 रुपया गुप्तदान। 10 रुपया गुप्तदान। 10 रुपया गुप्तदान। 50 रुपया नेहा साहू। 50 रुपया रिया साहू। 10 रुपया गुप्तदान। 20 रुपया गुप्तदान। 10 रुपया सुरेखा साहू। 10 रुपया शेखर यादव की तरफ से इस प्रकार से आप लोगों को सम्मानित किए हैं। चलिए फोटोग्राफर जी। चलिए सरांगली मानस परिवार नवागांव करंजिया बंधुओं, मैं जिस सम्मान आदर से बिठाया था उसी आदर सम्मान के साथ सादर विदाई। और इसके बाद मैं व्याख्या के लिए हमारे गुरुदेव श्री कर्णधार जिन्होंने हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, श्री चाचा जी गुरुदेव आप लोग सुनेंगे। अभी 2 मंडली अच्छे है भैया, दोनों मंडली और बढ़िया है। और कल मैं पूछूंगा कि कौन सा मंडली में क्या था, कौन सा मंडली में क्या था।